जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन अगर आपको भी जाननी है कि आपके बैंक खाते में आई है या फिर नहीं, तो यह जानकारी आपके लिए है। देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन का पैसा जारी कर दिया है, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी कि उनकी पेंशन कब आएगी। तो आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे घर बैठे अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन आई है या फिर नहीं। चाहे आपकी पेंशन बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो या फिर विधवा हो, कोई सी भी पेंशन का आप लाभ लेते हैं तो आप आसानी से घर बैठे ही अपनी पेंशन को चेक कर पाएंगे। अब कैसे चेक करना है, चलिए आपको जानकारी दे देते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप कई तरह से अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन सरकार ने ट्रांसफ़र की है या फिर नहीं। हम आपको एक एक तरीका बताएंगे कि किस किस प्रकार से आप घर बैठे अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आप सीधा अपनी पेंशन को बैंक में जाकर चेक कर सकते हैं, यानी कि आपको अपनी बैंक ब्रांच में जाना है जहां पर आप पेंशन का पैसा लेते हैं। ठीक है, ये तो आपकी बात रही कि आप बैंक में जाकर कैसे अपनी पेंशन को चेक करा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप अपनी पेंशन की जो पासबुक है, यानी कि बैंक की जो पासबुक है, उसे बैंक में लेकर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आपको एंट्री करा लेनी है। तो आपकी पेंशन जो है आपको मालूम हो जाएगी कि आपकी पेंशन आई है या नहीं। अब घर बैठे कैसे अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपनी गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है पेंशन, या फिर आप यूपी पेंशन भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यूपी पेंशन आपको लिख देना है और आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सभी पेंशन जो है नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह ओपन हो चुका है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा पेंशन, तीनों ही प्रकार की पेंशन सरकार ने यहाँ पर दी हुई है। अगर आपको जानना है कि आपकी पेंशन आई है या फिर नहीं, तो आप सीधा लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आपको आपकी पेंशन दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि आपका पूरा पोर्टल है वह ओपन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, आपकी जो पासबुक है बैंक की, आपको अपनी बैंक की पासबुक को ओपन करना है और पहले ही पेज पर टोल फ्री नंबर वहाँ पर दिए होंगे, मिस कॉल टोल फ्री नंबर। तो वहाँ पर आपको जिस भी नंबर को आपने पेंशन में लिंक करा है, जी हाँ, जिस भी नंबर को आपने पेंशन में लिंक करा है, उस नंबर से आपको एक मिस कॉल उस नंबर से दे देनी है। अब 1 मिनट के अंदर ही आपके बैंक की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, यानी कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा है वह आपको तुरंत के तुरंत ही मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन आई है या फिर नहीं। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, बहुत ही आसान तरीके हैं जिसमें आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे कि आप अपनी पेंशन का पूरा पोर्टल ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी जो पेंशन है, पेंशन का रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है वह आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास वह है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आकर वह कार्य भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी पेंशन को आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपनी पेंशन स्वयं से चेक नहीं हो रही है तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपनी पेंशन को चेक करा सकते हैं। इसमें आप वहाँ से भी देख पाएंगे कि आपकी पेंशन आई है या नहीं। हालांकि पहले PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक किया जाता था, लेकिन अभी वहाँ से जो ऑप्शन है कहीं वे हटा दिए गए हैं। ऐसा हो सकता है कि पोर्टल में कोई चेंज किया जा रहा हो या अपडेट किया जा रहा हो, तो जल्द ही आपको PFMS की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें भी आप देख सकते हैं, आपको उसमें भी देखने को पेंशन मिल जाएगी। ठीक है,
तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आप आसानी से घर बैठे ही पेंशन को चेक कर सकते हैं, या फिर घर बैठे आपसे पेंशन चेक नहीं हो रही है तो आपको अपने बैंक ब्रांच में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद अपनी जो बैंक की कापी है उसमें एंट्री करा लेनी है, और एंट्री कराते ही आपका जो अमाउंट है वह आपकी काफ़ी में आ जाएगा, जहां पर आप आसानी से देख सकते हैं कि आपकी पेंशन सरकार ने जारी की है या फिर नहीं, चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो। देखिए, अपनी पेंशन को लेकर सभी लाभार्थी इंतजार करते रहते हैं, चाहे वे किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, हरियाणा के हों, पंजाब के हों, बिहार के हों, राजस्थान के हों, किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हों, सभी अपनी पेंशन का इंतजार करते हैं। लेकिन हम अभी आपको जानकारी दे रहे हैं, यह जानकारी है आपकी उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम अभी हैं। यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं, sspy.gov.in यह ऑफिशियल वेबसाइट है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, आपका कोई दूसरा राज्य है जैसे कि हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, तो आप अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देगा, ताकि हम आपको बता सकें कि आपकी पेंशन सरकार ने जारी की है या फिर नहीं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।